जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, अगर आप बहुत पूजा पाठ नाम जप करते थक गए हैं, बहुत सारे उपाय करके थक गए हैं, लेकिन आपको उपाय करने से कोई आराम नहीं मिल रहा, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है। यह वीडियो बेरोजगार लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो अगर आप सुनेंगे तभी आपको उस उपाय के बारे में अच्छे से पता चलेगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे सामान बताने वाली हूँ जिनका गुप्त दान करने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना पैसा आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। सभी तरह की परेशानी, सभी तरह के दुख बिल्कुल दूर हो जाएंगे। हर कष्ट का निवारण मिलेगा उन उपायों के करने से। लेकिन उन उपायों को आपको गुप्त ही रखना पड़ेगा। करने से पहले या करने के बाद किसी को भी उनके बारे में नहीं बताना है जब तक आपकी मन्नत पूरी ना हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ सामान, सिर्फ छोटे छोटे सामान मंदिर में दान करने से आपका पूरा जीवन पलट सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मात्र छोटे छोटे कुछ सामान मंदिर में दान करने से सब कुछ ठीक हो सकता है? इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मंदिर में दान करनी है और उनको दान करने से आपके जीवन की हर समस्या ठीक हो सकती है। उससे आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, अटके हुए काम पूरे होंगे। आज मैं ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यह कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे करने के बाद आपके जीवन में श्याम बाबा सच में चमत्कार करेंगे। इसलिए मात्र बाबा श्याम का नाम लेने से ही हर व्यक्ति के सारे संकट दूर हो जाते हैं। राजस्थान की पावन धरती बाबा श्याम का जहाँ मंदिर है, हर रोज़ अद्भुत चमत्कार देखने को और सुनने को मिलते हैं। उपाय हम कितने ही कर लें, अगर हमें विश्वास नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। श्याम भक्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इन उपायों को करते टाइम कि आपको बाबा श्याम पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपके मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान पे विश्वास होगा, कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, कि अगर आपका विश्वास पक्का है भगवान पर कि हाँ ये काम मेरा होगा ही होगा, बाबा पे आपका विश्वास पक्का है, तो आप बाबा को जिस राह पे चलाओगे ना, बाबा आपके साथ उसी राह पे चल देंगे। जिस काम के लिए आप बाबा को एक बार बोलोगे ना, बाबा उस काम के लिए आपके कहने से पहले ही उस काम को कर देगा। लेकिन विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं उन छोटे छोटे से सामान और उन उपायों के बारे में जिसके करने से आपके जीवन के हर संकट मिटेंगे। तो भक्तों, सबसे पहली जो चीज़ है वह है मंगलवार के दिन मंदिर में माचिस का गुप्त दान करना। मंदिर में मंगलवार के दिन आप माचिस का गुप्त दान करेंगे तो उससे आपके हर कष्ट दूर होंगे, धन का आगमन होगा। लेकिन हाँ, एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, दान करने से पहले या करने के बाद आपको किसी को बताना नहीं है। यह गुप्त दान है, इसे गुप्त ही रहने दीजिएगा। तो माचिस का दान हर मंगलवार को आप कीजिए, कम से कम 5 या 7 मंगलवार करके देखिए, और कम से कम 5 माचिस का दान आप हर मंगलवार को कीजिए। इससे आपके घर में धन की बरसात होगी। जो भी भक्त उस माचिस से मंदिर में दिया जलाएगा, अगरबत्ती जलाएगा, तो उस दिए को जलने का आधा पुण्य, पूरा तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन आधा पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उस माचिस से किसी भक्त का दिया जल रहा है। उस दिए को जलाते टाइम वो पता नहीं कितनी मन्नतें मांग रहा होगा, उस दिए से मंदिर में उजाला होगा, तो कितने वो भक्त मन्नत मांग रहा होगा, तो उसकी मन्नत में आपकी मन्नत भी शामिल हो जाएगी। तो बाबा आपकी मन्नत को ज़रूर पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ है मंदिर में आसन का दान, क्योंकि आपने देखा होगा मंदिर में कई लोग आते हैं जो आसन पर बैठ के आप भगवान का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, भजन कीर्तन होता है, तब भी जो लेडीज़ आती हैं वो आसन पर बैठकर भजन कीर्तन करती हैं। तो अगर आप आसन दान करेंगे तो जो लोग भी उस आसन पर बैठ के भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, तो उसका फल भी आपको मिलेगा और भगवान जल्द से जल्द आपकी मन्नत पूरी करेगा। कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी आसन पे बैठ के नाम जप करता है ना, तो उस आसन पे उस नाम जप
उसका प्रभाव पूरा होता है। तो जो भी उस आसन पे बैठ के नाम जप करेगा, अपने भगवान से अपने जीवन की खुशहाली की मनोकामना करेगा, तो उसमें आपके लिए भी जीवन की खुशहाली की मनोकामना होगी। तो आपका जीवन भी खुशहाल बनेगा, जीवन में हर तरह का संकट दूर होगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब कैसी भी चीज़ मांग लो भगवान से, वह हर चीज़ आपको मिलेगी। तीसरी चीज़ है मंदिर में लोटे का दान। मंदिर में लोटे का दान आप कीजिए, चाहे वह पीतल का हो चाहे वह स्टील का हो, उससे कोई वो नहीं होता, लेकिन आप लोटे का दान कीजिए, क्योंकि लोटे से सभी भक्त जो होते हैं भगवान शंकर पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कोई दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है लोटे में डालकर। तो भगवान शिव से जुड़ी, भगवान शिव उन भक्तों की हर परेशानी को दूर करते हैं। जब उस लोटे से जब वो जल भगवान पर चढ़ाया जाएगा, तो उससे भगवान आपकी जीवन की हर परेशानी को भी अंत करेंगे। अगला है नमक का दान। नमक का दान महादान कहा जाता है मंदिर में। आप किसी भंडारे में नमक का दान करें। कहते हैं कि घर में लंबी बीमारी से छुटकारा मिलता है। कोई इंसान अगर बहुत टाइम से बीमार है और वह ठीक नहीं हो रहा, तो आप मंदिर में नमक का दान कीजिए। उसे करने से आपके घर की हर परेशानी, कलेश, लड़ाई झगड़े, व्यापार में घाटा, नौकरी में परेशानी, कर्ज अगर आपने ले रखा है तो कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भंडारे में नमक का दान, मंदिर में नमक का दान जरूर कीजिएगा। और अगली चीज़ है मिट्टी के दिए का दान। मिट्टी के दिए का दान जब आप करेंगे, तो उस दिए में जब कोई भी भक्त बाती जलाएगा, भगवान की पूजा अर्चना करेगा, तो उसका भी पूरा फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए मंदिर में दिए का दान भी करना चाहिए। और एक और चीज़, मंदिर में झाड़ू का दान कीजिए। झाड़ू का दान करने से क्या होता है कि जब कोई भी भक्त उस झाड़ू से मंदिर में सफाई करेगा, कहते हैं अगर मंदिर में से एक तिनका भी उठा के आपने बाहर फेंक दिया ना, तो आपने अपने जीवन के सभी पापों को उठा के बाहर फेंक दिया। तो जब भी कोई भक्त उस झाड़ू से मंदिर में सफाई करेगा, झाड़ू लगाएगा, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जितने भी कष्ट हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जितनी भी परेशानियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी, और आपके जीवन में खुशहाली आएगी और लक्ष्मी मैया आपके घर में प्रवेश करेंगी। इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ भक्तों, सबसे मेन जो चीज़ है कि जब आप इन दान को करेंगे तो किसी को बताइएगा नहीं। ये दान सिर्फ गुप्त तरीके से ही होते हैं और गुप्त तरीके से ही आपको करने होंगे। और बस भगवान श्याम के आगे रोज़ाना दिया जलाइए, भगवान श्याम का नाम लीजिए, बाबा श्याम का जितना हो सके उतना जाप कीजिए। यह समझ लीजिए कि यह एक तरह की अरदास है बाबा श्याम की। नारियल की अरदास कई लोगों ने लगाई है, लेकिन यह अरदास, यह दान एक बार आप करके देखिए। यह दान अगर आपकी किस्मत ना बदल दे तो कहना। माचिस का दान हर मंगलवार को 7 मंगलवार या 5 मंगलवार कर दीजिए। जिन जिन व्यक्तियों ने ये उपाय किए हैं ना, मंदिर में जाकर ये दान किए हैं, वह 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि यह दान करने से उनको बहुत बड़ा फल मिला है। उनको जीवन में जो उन्होंने मांगा है वो उन्हें मिला है, उनका काम चल पड़ा है, उनकी हर परेशानी दूर हुई है, हर कष्ट दूर हुआ है। कि आप भी इस दान को करिए, इन सभी दान को करिए और गुप्त तरीके से करिए, लेकिन भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक आप भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी दान काम नहीं करेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि बाबा श्याम पे भरोसा रखिए, बाबा श्याम पे अटूट विश्वास रखिए, तभी आपके हर दान का आपको फल मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।